हैदराबाद के मल्लेपल्ली में चारशमी की रात नामालूम अफराद ने एक शख्स को चाकू से वार करते हुए हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महलूक शख्स, जिसकी पुलिस अभी तक शनाख्त नहीं कर सकी, शराब की दुकान के करीब फुटपाथ पर शराब नोशी कर रहा था जब किसी ने उससे लड़ाई की और उसके बाद उसके पेट में शराब की बोतल घोंप दी। मज़कूरा शख्स ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए और तहकीकात जारी है। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि हैदराबाद के पुराने शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल की वारदातें पेश आ चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुसलसल 5 कत्ल की वारदातों के बाद हैदराबाद पुलिस पर कई सवालात उठ रहे हैं। हैदराबाद पुलिस को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमल करते हुए आवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। गुजरात के जामनगर में आलू चिप्स के पैकेट में मुर्दा मेंढक दस्तयाब हुआ। जामनगर म्यूनिसिपल के एक अहदेदार ने बताया है कि बालाजी वेफर्स के आलू चिप्स के पैकेट को जांच के लिए भेज दिया गया। हुक्काम के मुताबिक पुष्करधाम इलाके से ताल्लुक रखने वाली जास्मीन पटेल ने बताया कि उनकी 4 साला भतीजी ने मंगल की शाम को एक दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा था और उसने मुर्दा मेंढक को देखने से पहले कुछ आलू चिप्स खा लिए थे। लड़की ने कुछ चिप्स खाने के बाद मेंढक को देखकर पैकेट फेंक दिए और इस बात की इत्तला उन्हें दी। पटेल के मुताबिक उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पैकेट देखा तो वो हैरत ज़दा रह गए क्योंकि उसमें मुर्दा मेंढक था और बच्ची सही कह रही थी। उनके मुताबिक बालाजी वेफर्स के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये पैकेट मुताल्लिका हुकाम के कर दिया गया हवाले। हैदराबाद से कुआलालंपुर जाने वाले तैयारे का एक बड़ा हादसा टल गया। ज़राए के मुताबिक इस तैयारे के शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के अंदरून 15 मिनट में ही पायलट ने इसमें तकनीकी ख़राबी महसूस की, जिसके नतीजे में तैयारे के दाएं इंजन में आग भड़क उठी। पायलट ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाज़त मांगी, जो उसे दे दी गई। बाददा उस तैयारे ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर उसमें सवार मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तमाम मुसाफिरीन को फौरी तौर पर तैयारे से उतार लिया गया। इस तैयारे में तकरीबन 130 मुसाफिरीन और 8 अमले के अरकान जुमला 138 अफराद सवार थे। इस तैयारे ने कल शब तकरीबन 12:45 पर उड़ान भरी थी। ये तैयारा मलेशियन एयरलाइंस का था। झारखंड की चंपाई सोरेन हुकूमत ने रियासत में ज़ात पात की मर्दमशुमारी करने का किया ऐलान। रियासत के वज़ीर आला चंपाई सोरेन की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में ज़ात पात की मर्दमशुमारी कराने का फ़ैसला लिया गया। झारखंड के एग्जीक्यूटिव रूल्स में तरमीम करते हुए महकमे पर्सनल और इंतज़ामी इस्लाहात को ज़ात की मर्दमशुमारी कराने की जिम्मेदारी दी गई। काबीना सेक्रेटरी वंदना डडेल ने मीडिया को ये जानकारी दी। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबर पाशा कादरी ने ईद उल अज़हा के मौके पर हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया कि ज़िंदगी की कामयाबी, कामरानियाँ और बरकतें इसी में हैं कि अपने रब के सामने झुक जाएँ और उसी की इताअत बजा लाएँ, इंसानियत से हुस्न सलूक करें और मोहब्बतें बाँटें। ज़िंदगी के मुख्तसर तरीन सफ़र को अच्छे अमाल, हुस्न किरदार से खूबसूरत और रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी से जोड़ें। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का आप जायज़ा लें तो हर महाज पर उनका यही तरीक़ाकार रहा है। यूजीसी नेट के मामले में एनटीए ने अहम फैसला किया है। 18 जून को मुनक़िदा यूजीसी नेट साल 2024 को मनसूख करने का फैसला किया गया। मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी में दाखिले के लिए मुनक़िदा ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। यूजीसी नेट में बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तनाज़ुर में यूजीसी ने यह फैसला किया है। मुल्क गिर सतह पर मंगल को 1205 मराकज़ में हुए इस इम्तिहान में 9 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। महकमे आला तालीमात के मुताबिक इम्तिहान में शफाफियत के फुक़दान के पेश नज़र यह फैसला लिया गया। साथ ही इस इम्तिहान की CBI तहक़ीक़ात का भी फैसला किया गया। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नेट में मुबैना बेकायदगियों पर मरकज़ की NDA हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया।
और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इम्तिहान दोबारा मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया। मीडिया से खिताब करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि नेट इम्तिहान एक लतीफ़ा यानी कि जोक बन गया है। बोर्ड इम्तिहानात से कबल तलबा से तबादला ख्याल करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के मुस्तक़बिल को तबाह कर दिया है और औलिया तलबा के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नेट इम्तिहान दोबारा मुनक़्क़िद करे। NTA दोबारा मुनक़्क़िद नहीं कर सकती क्योंकि ये इदारा तबाह हो चुका है। उन्होंने मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों की जानिब से एंट्रेंस एग्ज़ाम के निज़ाम की हिमायत की है। महकमे इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा के स्पेशल कमिश्नर हनुमंता राव ने रियासत में काम करने वाले सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन यानी कि शनाख्ती कार्ड की आखिरी तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िला कलेक्टर, जो ज़िले सतह के एक्रेडिटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मुनासिब कार्रवाई करें। महकमे इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा सहाफ़ियों को हर 2 साल बाद एक्रेडिटेशन कार्ड फराहम करता है, जबकि डेडलाइन इस माह 30 जून को ख़त्म हो रही थी। डेडलाइन में 30 सितंबर तक तौसीक़ कर दी गई। मुंबई शहर के कॉलेज ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि कॉलेज में हिजाब, नक़ाब और बुरखे पर इम्तना सिर्फ यकसा ड्रेस कोड लागू करने के लिए है, ये मुस्लिम फ़िरक़े को निशाना बनाने के लिए नहीं। 9 तालिबात गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट से रुजू हुई थी। उन्होंने चैम्बूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने और हिजाब, नक़ाब, बुरखा और टोपी पर इम्तना आयद करने को चैलेंज किया था। ये तलबा सारे दुआम और सारे सुओं में ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड रोल से मजहब पर अमल पैरा होने, प्राइवेसी और पसंद के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। कॉलेज का इक़दाम मनमानी और नामाकूल है।